हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। ये मेजर 2 पेपर का कोड है। 2024-28 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में रख रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो सारे PYQs की PDF आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो सिलेबस के टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगर आपको सजेशन लेना हो या PYQ, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को। गले में बहुत खराश है, बट वीडियो बनानी है तो बनानी है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर यूजी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2025। मैं जब भी ये 2025 देखता हूँ ना, मुझे बहुत चिढ़ मच जाती है। एग्जाम ये ले रहे हैं 2026 के फरवरी वाले महीने में, और डेट में अगर आपको बता दूं तो 9/2/2026 को इन्होंने जो है परीक्षा ली है। ठीक है, सेशन था 24-28 का। तो कवर अप करने के लिए तो एग्जाम जल्दी जल्दी लीजिए ना। ये डेट यहाँ क्वेश्चन पेपर पे 25 लिख देने से 25 तो नहीं बन जाएगा ना। तो व्हाट्स रॉन्ग विथ SKMU, आई रियली डोंट नो। फुल मार्क्स था आपका 75 का, 3 घंटे का वक्त मिला था आपको, और पासिंग मार्क्स था 30 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रुप A की। कंपलसरी ये है आपका, यानी कि हर एक सवाल को आपको आंसर करना है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। देखिए, एक और बात याद रखिएगा, हर एक सवाल एक एक नंबर का है। पहला है, पतंजलि ने अपने किस पुस्तक में हमें यह बताया कि यूनानियों ने अपने जीवन काल में भारत पर आक्रमण किया? In which book did Patanjali tell us what the Greek attacked India during his lifetime? तो देखिए ये पहला सवाल था। तो देखिए पतंजलि ने जो है, जो ग्रीक जिन्होंने अटैक किया हमारे देश पे, उसको जो है एक्सप्लेन किया था। और मैं लिख देता हूं आपको, एक्चुअली क्या है ना कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये है क्या। ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, उस बुक का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य जो है इन्होंने किताब लिखी, और इसमें इन्होंने बताया था कि यूनानियों ने हम पर अटैक किया। ये पेपर थोड़ा सा, ये पेज थोड़ा ब्लर है। आफ्टर दैट दिस पेज यू विल गेट द क्लीन एंड नीट पेज। सवाल अगला क्या है, यूनानी अपनी भाषा में हाइफेनिस संभवतः किस नदी को कहते थे? इन विच रिवर डिड द ग्रीक्स प्रोबेबली कॉल द हाइपोनिस इन देयर लैंग्वेज? तो देखिए इसके बारे में मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाएं। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आप जो है पेन पेपर पे नोट करके जो है इसे ले जाएं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो नाम है वो लिख देता हूँ, यूफ्रेटस। ठीक है, यूफ्रेटस ये रहा। अब इंग्लिश में जिनको चाहिए तो वो भी मैं लिख देता हूं, ये रहा आपका नाम। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर C। गुप्त वंश में सर्वप्रथम महाधिराजा किसे कहा गया? Who was the first called महाराजा धीराज in the Gupta dynasty? तो देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को याद रखिएगा, नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे बिंदा भी है। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है बोला गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घटोत्कच किस राजवंश से संबंधित था? घटोत्कच बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो देखिए यहां भी मैं इसका आंसर कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर D का नीचे कर देता हूं। यहाँ पे काफी स्पेस है तो आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, ताकि आप स्पेस आपके पास होना चाहिए। तो देखिए घटोत्कच जो है अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं गुप्ता डायनेस्टी की, तो ये ऐतिहासिक शासक थे, गुप्त वंश के ये शासक थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त इज द राइट आंसर। वसुमित्र किस राजा के दरबार से संबंधित था? वसुमित्रा वाज रिलेटेड टू विच किंग्स कोर्ट? तो ये पूछा गया है। तो देखिए ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क इज द राइट आंसर। चलिए फाइनली ये हो गया। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल के। 2 सवाल आपको करने हैं, 5+5 आपको मिलेगा। गुप्तकालीन साहित्य पर टिप्पणी कीजिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुप्ताज लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप B की बात कर लेते हैं। 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, यू विल गेट द 60 स्कोर।
per question 50 marks, 4 question you have to solve. The first question is कुषाण साम्राज्य के पतन का वर्णन करें. Discuss the fall of the Kushan Empire. Next question, question number 6. गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें. Describe the administrative system of a Gupta period. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है. प्राचीन भारत के सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद में अंतर स्पष्ट करें. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट इंडिया फ्यूडलिज्म एंड द यूरोपियन फ्यूडलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें. डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हर्षवर्धन. क्वेश्चन नंबर 8. सातवाहनों की राज्य व्यवस्था का वर्णन करें. डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ सातवाहन्स. क्वेश्चन नंबर 9. मौर्योत्तर काल में जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालें. थ्रो लाइट ऑन द कास्ट सिस्टम इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड. क्वेश्चन नंबर 10. मौर्योत्तर काल में व्यापार और व्यापारिक मार्गों पर प्रकाश डालें. थ्रो लाइट ऑन द ट्रेड एंड द ट्रेड रूट्स इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड. तो ये था आपका हिस्ट्री का मेजर 2 का क्वेश्चन पेपर. अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा. यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं. अगर आप इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh. बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे. वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ गुड डे.